Hello friends, welcome to PUSR Physics. Today our topic is potential energy of the dipole. हमको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है एक डायपोल की, ठीक है। वी आर द स्टार्ट और द लेक्चर्स द बिफोर्स वी आर द शो अवर द प्रीवियस लेक्चर्स। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था कि भाई प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि हमने पोटेंशियल एनर्जी हमने फाइंड आउट करके दी थी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टू चार्ज इज द इक्वेशन इज यू इज इक्वल टू K1 Q2 अपॉन R। R इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट चार्ज। ध्यान अपन में 3 चार्ज के लिए भी सिस्टम का इक्वेशन निकाला था, वो आपका इक्वेशन मिल रहा था बाई 3, क्योंकि वहाँ पे पेयर मिल रही है आपको 3। देन आफ्टर एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्रेजेंट थी और आपको एक 1 चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिट डिस्टेंस से यहाँ तक लाना था। उसकी पोटेंशियल एनर्जी आपको मिल रही है यू इज इक्वल टू क्यू। और आपने ये भी देखा तो कब आपकी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी है और कब पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है। आपकी पोटेंशियल एनर्जी तब पॉजिटिव होगी जब आपका रिपल्सिव फोर्स क्रिएट होगा, और जब आपका एक एट्रैक्टिव फोर्स यहाँ पे लग रहा होगा तब आपकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आएगी। क्यों पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आएगी? क्योंकि आपका वर्क डन करना पड़ेगा नेगेटिव, ठीक है, इसलिए आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है नेगेटिव। ओके, तो वी आर द स्टार्ट टुडे आवर लेक्चर्स द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड्स। ऐसा कॉन्सेप्ट अपने का फर्स्ट चैप्टर में अपने स्टडी किया हुआ था। तो फर्स्ट चैप्टर में आपने देखा हुआ था कि वी आर द कंसीडर द वन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वी वांट टू पुट इन इलेक्ट्रिक डायपोल इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्सपीरियंस इज टॉर्क एंड इट इज द रोटेट टू अलाइन टू इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शंस। तो वी आर द कंसीडर द वन डायपोल, दिस टाइप का एक डायपोल मैंने कंसीडर किया हुआ है। Have the charge is a positive charge and this charge is a negative charge. An electric dipole is a vector quantity and its direction is negative charge to positive charge, और उसकी इसका जो डिस्टेंस होता है दिस डिस्टेंस इज अ फिक्स इज अ 2a। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम की इक्वेशन क्या बनेगी भाई? P इज इक्वल टू Q2a। ऐसा भी आपने देखा। देन आफ्टर मैं क्या करता हूँ, देखिए कि भाई मैंने इलेक्ट्रिक डायपोल को मैंने ऐसा यहाँ पे मैंने पुट किया और इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जा रही है भाई ऐसे, तो उसकी इसमें एंगल कितना हो रहा है भाई 90 डिग्री। तो ये डायपोल क्या एक्सपीरियंस करता है भाई? एक टॉर्क, और एक टॉर्क एक्सपीरियंस करके वो इसी डायरेक्शन में वो जाना चाहता है, ठीक है, अलाइन टू इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में वो जाना चाहता है। तो अलाइन टू इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्शन में वो आ गया क्योंकि उस पर एक टॉर्क लगा। वो टॉर्क कितना लगता था भाई? टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस है का, तो टाउ इज इक्वल टू पी साइन ईटा। तो उसकी भी इसका जो एंगल साइन ईटा 90 डिग्री था, इसलिए साइन इज अ मैक्सिमम, सो दैट टॉर्क इज अ मैक्सिमम। बट यही पोजीशन में क्या टॉर्क लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंगल कितना हो रहा है भाई? 0। किसकी भी इसका एंगल की मैं बातचीत कर रहा हूँ भाई? एक डायपोल मोमेंटम की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की भी इसका एंगल इज थीटा इज इक्वल टू 0, सो दैट टॉर्क इज इक्वल टू 0। देन आफ्टर वी आर द टर्न इनटू द एंटी पैरेलल डायरेक्शन। तो उसकी भी इसका एंगल कितना हो गया भाई? 180 डिग्री, सो दैट साइन 180 इज ऑल्सो द 0, सो दैट योर टॉर्क इज 0। तो पैरेलल और एंटी पैरेलल में जब आप पुट करते हो इलेक्ट्रिक डायपोल को अलाइन टू मींस के इलेक्ट्रिक फील्ड का जो अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में आप पुट करते हो तब आपका टॉर्क होता है भाई 0, ठीक है। तो ऐसा आपने स्टडी किया। तो ध्यान आप हम स्टार्ट करना चाहते हैं भाई पोटेंशियल एनर्जी। तो अब कैसे पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे? ऐसा यहाँ पे था आपका डायपोल, ठीक है। ध्यान पर मैं क्या करता हूँ, देखिए कि मैंने यहाँ से एक ऐसा फोर्स लगाया। ओबियसली मैं यहाँ से जैसे मैं फोर्स लगाता हूँ तो वो एन पे भी फोर्स लगता है। कैसे? देखिए मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया भाई अपवर्ड डायरेक्शन में, तो एन कहाँ पे चला गया भाई? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो जितना मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया, आप मान लीजिए कि भाई मैंने यहाँ पे एक 5 न्यूटन मैंने फोर्स लगाया, तो एक 5 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में लगा, तो इट इज़ नॉन एज भाई कपल फोर्स। तो कपल फोर्स से तो आपका टॉर्क बनता है भाई, ठीक है, कपल फोर्स से आपका टॉर्क बनता है। ओके, तो यहाँ पे मैं एक्सटर्नल में फोर्स लगा रहा हूँ, तो मेरी कोई एनर्जी भाई, मेरी कोई एनर्जी यहाँ पे यूज़ हुई और इसने डिस्प्लेसमेंट भी किया। देखिए पहले वो इतना एंगल था भाई 0, देन आफ्टर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट किया तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहाँ पे थीटा एंगल हुआ। यहाँ पे ऐसे था पहले पोजीशन, तो उसकी भी इसका एंगल यहाँ पे थीटा एंगल क्रिएट हुआ। तो एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी आपने किया और आपने एक फोर्स भी लगाया। तो फोर्स आप लगा रहे हो अपर डायरेक्शन में और एंगल पे आपका इंक्रीज हो रहा है, तो आपका फोर्स भाई हो रहा है पॉजिटिव। आपका फोर्स मीन्स के यहाँ पे वर्कडन कैसा हो रहा है भाई? पॉजिटिव वर्कडन हो रहा है, ख्याल है आपको, ठीक है। तो पहले आपने ऐसी कंडीशन थी तो आपने यहाँ पे फोर्स लगाया और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हुआ कि मीन्स के आपने सिस्टम पे वर्क किया। अगर आपने सिस्टम पे वर्क किया, कोई भी आपको वर्क करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है भाई? उसको एनर्जी देनी पड़ती है, उसको एनर्जी देनी पड़ती है। चला है, मैं आपको एक सिंपल सा एक एग्जांपल बताता हूँ कि जब आपने मिस के वाला चाय वाला आपने टॉय देखा है, चाय वाली मिस के आपकी एक कार आती थी, उसमें आपको चाय आपको टाइप करते हो तब इसमें एनर्जी स्टोर होती है। कौन सी वाली फॉर्म में वो स्टोर होती है? एक स्प्रिंग में वो स्टोर होती है और स्प्रिंग की मीन्स के उसमें एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। जब आप चाहो तब वो पोटेंशियल एनर्जी का आप यूज़ कर सकते हो।
जब आप चाहो तब आप ये आपकी जो चाबी है उसको आप रिलीज कर देते हो, तब आपका टॉय मिस्टर दौड़ना स्टार्ट कर देता है। तब आपका सिस्टम ने वर्क कैसे किया, सिस्टम बाय द वर्क, ठीक है। आपका जो वर्क हो रहा है वर्क बाय द सिस्टम हो रहा है, ठीक है। आप वर्क नहीं कर रहे हो बट सिस्टम वर्क कर रही है। अगर सिस्टम वर्क करेगी तो वर्क करने के लिए उसके पास क्या होना जरूरी है भाई, एनर्जी होना जरूरी है। तो वो एनर्जी कैसे आई, पहले आपने उसको एनर्जी दी, एक चाबी टाइट करके आपने उसको एनर्जी दी, वो एनर्जी उसने यूज़ कर ली और देन आफ्टर उसकी एनर्जी हो गई भाई डिक्रीज और होके होके हो गई भाई जीरो। ख्याल आया आपको। तो ऐसे ही यहाँ पे है, देखिए कि भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसे था तो मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया, मीन्स के मैंने वर्क किया, तो मैंने वर्क किया तो भाई मेरी एनर्जी भाई लॉस्ट हुई। वो एनर्जी कहाँ पे गई भाई, उसमें स्टोर हो गई। देना पर मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, यहाँ से मुझे उसको बांध देना पड़ेगा, क्योंकि नहीं बांधा तो वापस यहाँ पे आ जाएगा। क्या रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे उसको बांध दिया तो उसके पास भाई एनर्जी आ गई। उसके पास एनर्जी आई, ऐसे आपको कैसे मालूम पड़ा कि भाई जैसे ही मैंने उसको रिलीज कर देता हूँ तो वो अलाइन टू इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में वो आ गया ऐसे। तो भाई उसने भी वर्क किया, उसने भी थोड़ा डिस्टेंस में ट्रैवल कर लिया, तो भाई उसके पास भी पहले एनर्जी होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली थी आपने जो एनर्जी दी वो एनर्जी उसने स्टोर कर ली एक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, वो आपको निकालनी है, वो आपको निकालनी है। तो देखिए यहाँ पे आप वर्क कर रहे हो, तो वर्क कर रहे हो तो आप एक्स्ट्रा टॉर्क सप्लाई कर रहे हो। कैसे, देखिए आप ऐसा फोर्स लगाए तो यहाँ पे एक ऐसा फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा, तो ये भी क्या है भाई टॉर्क ही है ना। और टॉर्क हम क्या कहलाएंगे भाई, एक्सटर्नल टॉर्क। आपने एक एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई किया है, तो आपने जितना एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई किया इतना ही आपका वर्क डन होगा। ख्याल आया आपको, ठीक है। वो फिजिक्स को आपको समझने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा, पर जैसे ही आप समझ जाएंगे तो आपको मज़ा भी आएगा। ख्याल आया कि भाई जैसे मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया तो आप ए वाली एंड देखिए कि भाई ए वाली एंड में आपका फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ओ वाली एंड में आप फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहे हो। तो कपल ऑफ फोर्स इज क्रिएटेड इज अ टॉर्क। तो आपने जैसे यहाँ पे फोर्स लगाया तो ये टॉर्क आप सप्लाई कर रहे हो, एक एक्सटर्नल टॉर्क। क्या कहलाती है हम, एक्सटर्नल टॉर्क। तो एक्सटर्नल टॉर्क इज इक्वल टू वर्क डन एंड वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो हम वर्क डन फाइंड आउट करना चाहते हैं, कितना वर्क डन। कि भाई पहले तो जीरो थीटा में एंगल को लेना चाहता हूँ कि भाई दिस इज एंगल इज थीटा नॉट का, तो थीटा वन, सपोज के दिस एंगल इज थीटा वन। देन आपने मुझे यहाँ पे थीटा वन से थीटा टू पर लेके जाना है। तो मैं वर्क डन कैसे फाइंड आउट करता था भाई, पहले मैं स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में कंसिडर करता था। आपका एक चार्ज इन्फिनाइट डिस्टेंस पे था, तो इन्फिनाइट डिस्टेंस से गिवन लोकेशन पे लाने के लिए मुझे एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इसका dx कंसिडर करना पड़ता था। तो ऐसे ही आप यहाँ पे भी कंसिडर कर लो। यहाँ पे आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो मैंने यहाँ से इतना मैंने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कंसिडर कर लिया कि भाई दिस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डेल्टा थीटा। तो डी थीटा जितना डिस्प्लेसमेंट करने के लिए आपको कितना टॉर्क लगाना पड़ेगा, इट इज योर वर्क डन। तो वर्क डन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ इंटू डेल्टा थीटा का, तो डी थीटा, ठीक है। देन आफ्टर आपको वर्क डन करना है थीटा वन से थीटा टू, तो आप क्या करोगे भाई इंटीग्रेशन लगा देंगे थीटा वन से लेके थीटा टू। देन आफ्टर टाउ इंटू डी थीटा, और टाउ इज इक्वल टू क्या होता है भाई टॉर्क। और टॉर्क कितना लगता है, यहाँ पे आपने डायपोल मोमेंट हमको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट किया तो उसका टॉर्क की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी, और टॉर्क हमारा लगता है भाई पी साइन थीटा। टॉर्क कितना लगता है पी साइन थीटा, तो आप लिख सकते हो पी साइन थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। ओके, देन आफ्टर आपका P मीन्स का डायपोल मोमेंटम भी चेंज नहीं होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी चेंज नहीं होती। क्यों, क्योंकि आपने एक यूनिफॉर्म मान ली है, ठीक है। तो आपका कौन सा मीन्स का चेंज होता है भाई एंगल, मीन्स का साइन थीटा का इंटीग्रेशन होगा, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है भाई माइनस कोस थीटा। तो यहाँ पे माइनस कोस थीटा और उसकी लिमिट आप पुट करेंगे थीटा वन और थीटा टू, थीटा वन एंड थीटा टू। तो पहले आप अपर लिमिट पुट करेंगे, देन आफ्टर आप लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो माइनस कोस थीटा माइनस माइनस होता है प्लस, प्लस कोस थीटा वन। तो आपका इक्वेशन क्या मिला, पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू वर्क डन, और वर्क डन इज इक्वल टू आपको क्या मिली भाई PE का, उसमें आएगा कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। क्या आया आपको, कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। पहले इतनी ओरिजिनल कंडीशन पे थी तो इतनी थी, ठीक है। देन आफ्टर मैं क्या कहता हूँ आपको कि भाई आपका जो डायपोल है ना, और डायपोल ऐसी कंडीशन पे नहीं था पहले। आप ऐसा मानिए कि भाई ऐसी कंडीशन पे था, एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में था, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में था। तो आप थीटा वन एंगल क्या मान लीजिए 90 डिग्री, आप थीटा वन एंगल क्या मानिएगा 90 डिग्री आप मानिएगा, ठीक है। ओके, देन आफ्टर आप क्या करते हो, देखिए कि भाई यही डायरेक्शन में मुझे ले जाना है, यही डायरेक्शन में मुझे ले जाना है, ऐसे आपने ले गए। ख्याल आ रहा है आपको, पहले मैंने डायपोल ऐसा माना परपेंडिकुलर, ठीक है। आप ऐसा भी मान सकते हो, ऐसा भी मान सकते हो। मेरा दूसरा केस है कि भाई मैंने ऐसा मान लिया। ख्याल आया आपको, पहले ओरिजिनल कंडीशन पे ऐसा था, देन आफ्टर मुझे इतना इतना
इतना डिस्टेंस मुझे करना है, ये आपकी एक θ1 वैल्यू है और ये आपकी है θ2 वैल्यू, तो उसका भी पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन क्या निकलेगा भाई, तो उसका भी सेम ही निकलने वाला है ना कि भाई पहले θ1 था, देन आफ्टर आपका है θ2 कितना है भाई, θ जितना है, θ2 कितना है, θ जितना है, ख्याल आया। ये ओरिजिनल कंडीशन थी और इतना आपने डिस्प्लेसमेंट किया इतना, ठीक है, तो उसकी बीच का जो एंगल बन रहा है वो एंगल आपका बन रहा है भाई सपोज के θ। तो जो आपकी फाइनल पोजीशन फाइंड आउट हो रही है, वो फाइनल पोजीशन आपकी फाइंड आउट हो रही है भाई θ2 एंगल पे। तो आपकी इक्वेशन में कोई चेंजेस आने वाला है क्या, इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं आने वाला है कि भाई आपकी पोटेंशियल एनर्जी यू इज इक्वल टू, यही इक्वेशन रहेगा P cos θ1 माइनस cos θ2, बट यहाँ पे θ1 मैंने क्या लिया 90 डिग्री, तो cos 90 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, और उसकी बीच का एंगल कितना है भाई θ, तो θ1 आपका हो गया भाई 0 और θ2 आपकी θ हो गई, तो आपकी वैल्यू फाइंड आउट हो गई PE माइनस कोस θ, तो वो आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल फाइंड आउट हुआ। देखिए भाई ऐसा रखा तो आपका पोटेंशियल एनर्जी निकल रही है भाई माइनस PE कोस θ, माइनस PE कोस θ। ओके, तो आपका डायपोल पहले ऐसा था, तो उसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि भाई वो अपने आप ऐसा चले आए, बट आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसा वो नहीं चलता, क्यों, क्योंकि डायपोल मीन्स के ऑलवेज पैरेलल टू एंटी पैरेलल रहना चाहता है, क्योंकि पैरेलल और एंटी पैरेलल में उसके पास टॉर्क नहीं लगता है, ठीक है। तो आपको 90 डिग्री पे ले जाने के लिए आपको कोई एक्सटर्नल टॉर्क लगाना पड़ेगा, ऐसा आपने एक्सटर्नल टॉर्क लगाया और उसको कर दिया बाय 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री कर दिए, तो आपका क्वेश्चन कैसा है, आप सोचिए पे आपका क्वेश्चन है ना, वो पोटेंशियल एनर्जी आपको फाइंड आउट करने पर डायपोल की, आपका कोई एक्सटर्नल एजेंट की नहीं, आप यहाँ पे फोर्स लगा रहे हो, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी नहीं काउंट करने को बोला है, आपको किसकी पोटेंशियल एनर्जी काउंट करने को बोला है भाई, डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी को काउंट करने को बोला है। तो आपने डायपोल को ऐसे कंडीशन पे कर दिया तो वो ऐसे ही रहेगा क्या, नहीं, वो वापस कहाँ पे आ जाएगा भाई, अपनी ओरिजिनल कंडीशन पे आ जाएगा। जब वो ओरिजिनल कंडीशन पे आता है तब उसकी एनर्जी भाई डिक्रीज हो जाती है, तब उसकी एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। वो एनर्जी आपको फाइंड आउट करनी है, तो पहले उसने θ1 आपको 90 डिग्री रखा, तो उसने डिस्प्लेसमेंट करते, आपने मान लीजिए कि भाई इतना डिस्प्लेसमेंट किया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल है θ, तो θ2 और θ1, तो θ1 θ2 मतलब इसका cos θ1 माइनस cos θ2, θ1 आपका था भाई 90 डिग्री, तो cos 90 इज इक्वल टू हो गया भाई 0, और देन आप θ2 इज इक्वल टू आप कंसिडर कर लेते हो θ, तो आपकी वैल्यू क्या फाइंड आउट हो गई माइनस PE cos θ फाइंड आउट हो गया, ठीक है। तो आप ऐसे अलग अलग पोजीशन पे मैं फाइंड आउट करके दूंगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी और टॉर्क, मैं टॉर्क भी यहाँ पे वापस मैं आपको फाइंड आउट करके दूंगा, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी में मैं आपको वापस फाइंड आउट करके दूंगा, क्योंकि आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है इसके स्केलर क्वांटिटी होती है, और टॉर्क होता है वो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और टॉपिक इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड्स, ठीक है। तो हमारा टॉपिक है कि भाई हमको पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल हमको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हमने जो फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था कि भाई हम पहले कंसीडर करते हैं भाई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, तो ऐसे हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंसीडर कर ली, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज यूनिफॉर्म और पैरेलल टू ईच अदर, देन आफ्टर वी वांट टू पुट द इलेक्ट्रिक डायपोल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक डायपोल ऐसे बनाया, दिस चार्ज इज -2, दिस चार्ज इज +2 और डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज इज 2a। तो यहाँ पे डायपोल की डायरेक्शन होती है भाई -2 टू पॉजिटिव q, मीन्स के यही डायरेक्शन हमारी है डायपोल की डायरेक्शन, और ये डायरेक्शन है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, उसकी भी इसका एंगल बन रहा है भाई थीटा एंगल। तो उस पे ये जो हमारा डायपोल है, तो डायपोल इज एक्सपीरियंस टॉर्क, एंड टॉर्क का इक्वेशन हमको मालूम है कि भाई टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E, दिस इज अ वेक्टर फॉर्म, एंड मैग्नीट्यूड फॉर्म टाउ इज इक्वल टू PE sin θ। ऐसा हमारा इक्वेशन निकला था हमारा फर्स्ट चैप्टर में, तो बट हमको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है भाई पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ओके, तो आप मान लिए कि भाई आपका जो डायपोल है वो डायपोल पहले एक अलाइन टू इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में था। आपका जो डायपोल है, आपका डायपोल कैसे था भाई, अलाइन टू इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में था, जैसे कि मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ कि दिस -2 +2 और उसकी भी इसका डिस्टेंस है भाई 2a, और आपने अलाइन टू इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इसके आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी आप मानिए कि यहाँ पे यही डायरेक्शन में है, और डायपोल की भी डायरेक्शन यही डायरेक्शन में है। तो ये वाली जो पोजीशन है, तो यहाँ पे एंगल आपका बन रहा है भाई θ0, ऐसा आप मान लीजिए कि भाई 30 एंगल इज θ0। ध्यान आप क्या करने वाले हो कि मैं यहाँ से एक अपर डायरेक्शन में मैं फोर्स लगाने वाला हूँ ऐसे,
तो एक क्यू प्लस क्यू चार्ज आपका अपर डायरेक्शन में जाएगा, इतना ही आपका माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि वो ऐसे एक रोटेट हो सकती है, ठीक है। ओके, एक सेंटर में से ऐसे एक रोटेट हो सकते हैं, इसमें एक टॉर्क प्रोड्यूस हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि भाई यहाँ पे एक फोर्स लगाया, तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। कौन सा डिस्प्लेसमेंट होगा भाई? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट टू एन में आपका अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो इट इज़ नॉन एज अ कपल ऑफ फोर्स। तो आप जो एक्स्ट्रा लगा रहे हो, आप जो एक्स्ट्रा फोर्स लगा रहे हो, एक्स्ट्रा फोर्स को हम क्या बोलेंगे भाई? एक्सटीरियल टॉर्क बोल सकते हैं, का तो एक्स्ट्रा आप टॉर्क बोल सकते हो, ठीक है। एक्सटर्नल टॉर्क बोल सकते हो आप क्या बोल सकते हो उसको? एक्सटर्नल टॉर्क, क्योंकि आप अप्लाई कर रहे हो ना, यहाँ पे फोर्स लगा रहे हो, तो यहाँ पे फोर्स आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्रिएट हो रहा है। इट इज़ नॉन एज द कपल ऑफ द फोर्स, एंड कपल ऑफ द फोर्स इज क्रिएटेड द टॉर्क। तो ए वाली टॉर्क को हम क्या बोलेंगे भाई? एक्सटर्नल टॉर्क। तो आपने उसको एक एक्सटर्नल टॉर्क दिया, वो रहना चाहती है कि भाई अलाइन टू इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, बट आपने डायपोल को डिस्टर्ब किया, ठीक है। तो डिस्टर्ब किया तो उसको आपने एनर्जी दी, उसका फोर्स भी आप लगा रहे हो और उसका डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो यहाँ पे वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रही है। वो आपने जो वर्क किया, तो वर्क करने के लिए आपकी जो एनर्जी है, वो एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाती है, और आपका डायपोल रोटेट होकर ए वाली पोजीशन पे आ गया। ये आपकी है फर्स्ट पोजीशन, ए है आपकी दूसरी पोजीशन। तो ए वाला जो एंगल बना, दिस एंगल इज θ1 में दे देता हूँ, ठीक है। उसका मैंने नाम दे दिया भाई θ1। ओके, तो आपका जो यहाँ पे वर्क बनेगा, वो वर्क आपका मीन्स का टॉर्क होगा। ख्याल आया? क्योंकि आपने फोर्स लगाया तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क डन। बट यहाँ पे एक कपल ऑफ फोर्स क्रिएट हो रहे हैं, तो कपल ऑफ फोर्स आपको क्या बनाया कि जगह पर एक टॉर्क। तो यहाँ पे आपका टॉर्क ही क्या है भाई? आपका वर्क डन है, ठीक है। तो आपको एक स्मॉल वर्क डन फाइंड आउट करना है। तो मैं पहले क्या करता हूँ, आपने थोड़ा फोर्स लगाया, तो ए डायपोल ऐसे हो गया, तो इसकी भी इसका एंगल डी थीटा मीन्स के वेरी स्मॉल एंगल आपने कंसीडर किया है, क्योंकि आप कोई भी इक्वेशन एक स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए आप कंसीडर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कंसीडर कर लिया बाई डेल्टा थीटा। चलो है, तो डेल्टा थीटा इज वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, सो दैट योर वर्क डन इज वेरी स्मॉल, सो दैट डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा। ऐसा इक्वेशन आपका मिला, ठीक है। ओके, बट देन आफ्टर आपको कहाँ से ले जाना है भाई? θ0 से θ1 तक आपको ले जाना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई? इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक? θ0 से लेके θ1 तक, एंड टाउ इंटू डी थीटा। और डेल्टा डब्ल्यू का इंटीग्रेशन होगा भाई टोटल वर्क डन डब्ल्यू। देन आफ्टर यहाँ पे देखिए कि भाई θ0 और θ1 है, तो मैं θ1 और θ0 एंड θ1 में लिख देता हूँ। वो टॉर्क की मैं वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ कि भाई पी इज साइन थीटा इंटू डी थीटा। तो यहाँ पे पी मीन्स के डायपोल मोमेंटम और इलेक्ट्रिक फील्ड इज बोथ आर इज कांस्टेंट। ओके, तो मैं कांस्टेंट को मैं बाहर लिख देता हूँ। तो यहाँ पे वर्क डन आपका मिलेगा कि भाई पीई और इंटीग्रेशन आपका होगा एक साइन थीटा का, क्योंकि थीटा इज ए वेरिएबल। यहाँ पे थीटा आपका चेंज होता है, जितना आप फोर्स लगाएंगे इतना आपका थीटा चेंज होता है, ठीक है। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है भाई माइनस कोस थीटा। तो यहाँ पे आपको वर्क डन मिल रहा है कि भाई डब्ल्यू इज इक्वल टू पी ई, और यहाँ पे माइनस कोस थीटा और θ0 और θ1। तो पहले हम लिमिट पुट करते हैं भाई अपर लिमिट, तो आपका वर्क डन निकलने वाला है पी ई इज इक्वल टू माइनस कोस θ1 माइनस माइनस प्लस कोस θ0। तो आपका वर्क डन कितना निकला कि भाई पी ई, मैं पहले ए वाली लिख देता हूँ, तो कोस θ0 एंड माइनस कोस θ1, ठीक है। तो आपको एनसीईआरटी में यही आपको पैटर्न दे रखे, इसलिए मैंने यहाँ पे θ0 और θ1 मैंने कंसिडर किया हुआ है, ठीक है। आप θ1 और θ2 भी आप कंसिडर कर सकते हो। तो ए वर्क डन आप एक्स्ट्रा उसको दे रहे हो, ए वर्क डन आपने उसको एक्स्ट्रा दिया, तो वो सारा वर्क डन एक पोटेंशियल एनर्जी की टर्म में मिस के कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे एक पोटेंशियल एनर्जी की टर्म में वो कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे आपको उसको कोई बांध के रखना पड़ेगा, वरना वो वापस यहाँ पे ओरिजिनल कंडीशन में वो आ जाएगा। कितनी एनर्जी है उसके पास, इतनी एनर्जी उसके पास है, स्टोर हो गई है, ठीक है। यहाँ पर दूसरी आप कंडीशन देखिए कि भाई दूसरी कंडीशन एक ऐसी है कि आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में, ऐसे आपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंसीडर की, और आपने यहाँ पे देखिए कि आप θ1 यहाँ पे है ना, और आप ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो और ये रोटेट होगा, और उसने एंगल बना लिया पर 90 डिग्री। कितना एंगल बना लिया? 90 डिग्री। और ये डायपोल कैसा हो गया देखिए, और ये डायपोल हो गया, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है। डायपोल ऐसा हो गया, पहले डायपोल भाई ऐसा था, देन आफ्टर आपने थोड़ा डिस्प्लेसमेंट किया तो इतना हो गया, देन आफ्टर आपने इतना डिस्प्लेसमेंट किया और आप डिस्प्लेसमेंट कराओगे तो आपका एंगल बन जाएगा भाई 90 डिग्री। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एसी है और डायपोल मोमेंटम की डायरेक्शन एसी है, उसके भी इसका एंगल बना पाए 90 डिग्री। दिस इज योर इनिशियल पोजीशन, ये आपकी इनिशियल पोजीशन है। इनिशियल पोजीशन का एंगल आप क्या मानते हो? θ0। तो मैंने उसको भी ये नाम दे दिया कि भाई θ0। देन आफ्टर वो क्या करेगा भाई,
देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिकल फोर्स लगता है भाई एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ऐसे, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज पे यहाँ पे फोर्स लगेगा भाई ऐसे, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे फोर्स लगेगा तो ए चार्ज पार्टिकल जाना चाहते हैं भाई अलाइन टू इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में आना चाहेगा, और ए अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाना चाहेगा तो ए क्या करेगा भाई रोटेट, मीन्स के ए का मीन्स के टॉर्क एक्सपीरियंस होगा और ए अलाइन टू इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में आना चाहेगा। ख्याल आया? तो आप देखिए कि भाई 1 सेकेंड में उसने डिस्प्लेसमेंट कर लिया ऐसे, आपने यहाँ पे उसको बांधा हुआ था, अगर आप उसको रिलीज कर दोगे तो एक रोटेट होना स्टार्ट कर देगा। तो ध्यान आफ्टर 1 सेकेंड में उसने डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया भाई थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसने ट्रैवल किया थीटा। तो ये आपकी एक मीन्स के एक फाइनल पोजीशन फाइंड आउट हुई तो उसका एंगल मैं मान लेता हूँ भाई θ1। तो आप यहाँ पे θ1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, θ1 इज इक्वल टू आप लिख सकते हो थीटा, और देन आपका θ0 इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे एंगल बन रही है 90 डिग्री। ख्याल आया आपको? आप पहले ऐसी पोजीशन थी तो आपने थोड़ा मीन्स के उसको वर्क दिया, वो वर्क दिया मीन्स के आपका वर्क एक टॉर्क में कन्वर्ट हुआ, तो यहाँ पे एक एक्सटर्नल आपने टॉर्क लगाया तो उसने एंगल मीन्स के डिस्प्लेसमेंट उसने किया डेल्टा थीटा, बट आपको ले जाना था θ1। तो आप डेल्टा थीटा का पूरे का वर्क डन फाइंड आउट करोगे तो उसको हम बोलते हैं भाई इंटीग्रेशन, इसलिए हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन कर लिया एक θ0 से लेकर θ1 तक। ओके, तो आपकी ऐसी पोजीशन फाइंड आउट हुई तो उसके पास इतनी एनर्जी हमको मिल गई। बट मैं अभी क्या बता रहा हूँ कि आपने और उसको एनर्जी दी और उसका θ1 एंगल बन गया भाई 90 डिग्री, ठीक है। तो आपको मान लेना है कि भाई ये आपकी मीन्स के कौन सी पोजीशन है, एक इनिशियल पोजीशन है, और आपने उसको डायपोल को यहाँ पे बांध दिया है, ठीक है। अगर आपको डायपोल ने उसको यहाँ पे बांधा नहीं तो ऐसे वो कंडीशन पे नहीं रह सकता, ठीक है। ओके, तो देन आफ्टर ये क्या करेगा भाई, आपने उसको रिलीज कर दिया तो वो ऐसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में आना चाहता है, बट 1 सेकेंड में आफ्टर 1 सेकेंड में वो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवलिंग किया उसने थीटा, ठीक है। 1 डिस्प्लेसमेंट मीन्स के उसने डिस्टेंस ट्रैवलिंग किया थीटा, तो ऐसा आपने मान लिया। ओके, तो मैं यहाँ पे ये दोनों की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करना चाहता हूँ। तो पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू PE, यहाँ पे θ0 इज इक्वल टू होती है cos 90, और यहाँ पे मैं लिखूँगा cos थीटा। तो U इज इक्वल टू आपको मिलेगी PE cos 90 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे माइनस cos थीटा, तो U इज इक्वल टू आपको फाइंड आउट हुई PE cos थीटा। ख्याल आया आपको? तो ओ वाली एनर्जी किसकी एनर्जी है भाई, ये एनर्जी है हमारा डायपोल मोमेंटम की एनर्जी है, ये हमारा डायपोल की एनर्जी है, ठीक है। तो ए वाली एनर्जी किसकी थी, ए वाली एनर्जी भी हमारी डायपोल की एनर्जी थी, पर आपने जितनी एनर्जी उसको दी उतनी एनर्जी उसके पास आ गई थी, ठीक है। तो ए आपकी एनर्जी फाइंड आउट हुई, U इज इक्वल टू माइनस PE cos थीटा। तो डायपोल के पास कितनी एनर्जी होती है भाई, U इज इक्वल टू माइनस PE cos थीटा जितनी एनर्जी होती है। ख्याल आया आपको? ओके, और मैं आपको एक दूसरी टर्म से मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, आप समझिए उसको। है भाई फर्स्ट मेथड जो NCERT में दिया हुआ है, ये मैंने पहले एक्सप्लेन किया है। देन आपका ये मेरा है सेकंड मेथड, तो उसको आप समझिए, वो आपको NCERT में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। ओके, बहुत सारी मेथड है, पर मैं आपको यहाँ पे 2 मेथड ही रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे आपके एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड AC थी, ओके, और आपने डायपोल को ऐसे यहाँ पे पुट किया -q और +q चार्ज लेके, ठीक है। ओके, और उसको मैंने नाम दे दिया कि भाई दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज B, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है E। तो मैंने यहाँ पे डायपोल को मीन्स के यहाँ पे रख दिया, तो वो उसके पास एनर्जी है कि नहीं है। आप वो डायपोल को पूछ रहे हो कि भाई डायपोल तेरे पास एनर्जी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए कि भाई आप इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 चार्ज पार्टिकल्स को आप रखे हुए हैं, और दोनों चार्ज पार्टिकल्स यहाँ पे स्टेबल पोजीशन पे है, तो उसके पास एनर्जी हो सकती है या नहीं हो सकती है। यहाँ पे तो हमने क्या किया था भाई, एक्स्ट्रा हमने फोर्स किया था, वो हमने मान लिया था कि भाई उसके पास वो इतनी एनर्जी है, ठीक है। तो हमको उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि भाई उसके पास एनर्जी है कि नहीं, वो हमको एक प्रूव करना है। तो आप ऐसा मानिए कि भाई ये पहले जो -q और +q चार्ज है ना, वो एक A और B लोकेशन पे नहीं था, पहले वो कहाँ पे थे भाई, इन्फिनाइट डिस्टेंस पे। -q भी यहाँ पे थे और +q भी यहाँ पे थे इन्फिनाइट डिस्टेंस पे, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट थी। यहाँ पे क्या फील्ड प्रेजेंट थी भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे कि आपने एक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था, U इज इक्वल टू QE वाला इक्वेशन से, ठीक है। तो ऐसा सेम फिनोमिना आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि आपने पहला क्या माना था कि भाई आपका -q यहाँ पे नहीं है और +q भी यहाँ पे नहीं है, बट वो दोनों कहाँ पे है भाई, इन्फिनाइट डिस्टेंस पे है, ठीक है। ओके, देखिए
आपको +Q चार्ज यहाँ पे बी लोकेशन पे लानी है। +Q चार्ज को कहाँ पे लानी है भाई, बी लोकेशन पे लानी है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है भाई ऐसे, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स भी कैसा लगेगा, यही डायरेक्शन में लगेगा। तो आपको एक्स्ट्रा फोर्स लगा के आपको एक्स्ट्रा फोर्स यही डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, Fx एक्स्ट्रा फोर्स, ठीक है। और उसका डिस्प्लेसमेंट यही डायरेक्शन में होने वाला है, यही डायरेक्शन में होने वाला है। तो वर्क डन ऑन द चार्ज आपने किया, वो वर्क डन आपका मीन्स के कन्वर्ट होगा भाई पोटेंशियल एनर्जी में। पर वर्क डन आपका कैसे आ रहा है भाई, पॉजिटिव वर्क डन, जो कि फोर्स ही यही डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट यही डायरेक्शन में हो रहा है। तो आपका वर्क डन मिलेगा आपको पॉजिटिव वर्क डन। तो पोटेंशियल एनर्जी भी आपको मिल रही है भाई पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो आपका +Q चार्ज यहाँ पे आ गए, और आप मान लीजिए कि भाई ऐसे आपने डिस्प्लेसमेंट करके आपने यहाँ पे ला दिया, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी आपको मिली, वो पोटेंशियल एनर्जी आपको मिली U1, ठीक है। वो पोटेंशियल एनर्जी आपको कितनी मिली भाई U1, और पॉजिटिव मिल रही है, ठीक है। ओके, देन आफ्टर आप वो नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे लाने की ट्राई करेंगे, नेगेटिव चार्ज को आपको यहाँ पे लाने की ट्राई करेंगे, ठीक है। ओके, तो नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करता है भाई, कोई एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। तो पॉजिटिव और नेगेटिव में भी इसके क्या होने वाला भाई, एट्रैक्टिव फोर्स। तो वो चार्ज पार्टिकल्स वेरी फास्ट स्पीड से यहाँ से जाएगा, बट आपको क्या करना है कि भाई यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं कर देना है, ठीक है। अगर आपकी वेलोसिटी चेंज होगी तो यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा, तो आपको विदाउट एक्सेलरेशन ये प्रोसेस करनी है। इसलिए आपको एक अपोजिट डायरेक्शन में मीन्स के यहाँ पे मैं मीन्स के नेगेटिव चार्ज का ये वाली पेन को मैं यूज़ करता हूँ। मैं नेगेटिव मीन्स के नेगेटिव चार्ज के लिए आपको यही डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा, बट उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यही डायरेक्शन में, ठीक है। तो इन दोनों की डायरेक्शन कैसी है भाई, अपोजिट डायरेक्शन। तो आपका वर्क डन कितना मिलेगा, आपको वर्क डन मिलने वाला है नेगेटिव, ठीक है। और यही चार्ज को आपको इतना डिस्टेंस पे ही लाना है, यही चार्ज को आपको इतना डिस्टेंस पे ही लाना है, पर आपको वर्क जितना पॉजिटिव क्यू के लिए किया इतना ही आपको -Q के लिए करना है। पर आपका -Q के लिए जो वर्क किया वो वर्क आपका नेगेटिव आ रहा है, तो यहाँ पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी भी दोनों की क्या होगी भाई सेम, बट ओनली फॉर साइन चेंज होगी, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई भाई -U1, चल आया। यहाँ पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई भाई -U1, और उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी भाई U1। दोनों का डिस्टेंस सेम ही है, उसको भी एक बी पे लाना था, उसको भी एक बी पे लाना था। तो दोनों चार्ज पार्टिकल्स को हमने यहाँ पे ला दिया है, चल आया। तो उसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या मिल रही है भाई, टोटल पोटेंशियल एनर्जी U = U1 - U1 = 0। एक के लिए वर्क डन हो रहा था पॉजिटिव, दूसरे के लिए वर्क डन हो रहा था नेगेटिव, इसलिए टोटल एनर्जी हमारी फाइंड आउट हुई 0। पर दोनों चार्ज पार्टिकल्स को आपको यहाँ पे ही रखना है क्या, तो हम इसको डायपोल बोलेंगे ना। आपको -Q चार्ज को यहाँ पे ना रख के, बट आपको ये इतना डिस्टेंस और ट्रैवल कराना है, ख्याल आया आपको। कितना डिस्टेंस और ट्रैवल करना है भाई, 2a जितना डिस्टेंस और आपको ट्रैवलिंग करना है, ख्याल आया। आपको -Q को चार्ज आपका बी लोकेशन पे नहीं पुट करना, बट आपको कहाँ पे पुट ले जाना है, उसको -A लोकेशन पे ले जाना है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको एक मिस्टेक क्या करना पड़ेगा, एक फोर्स लगाना पड़ेगा। कैसा फोर्स लगाएंगे, मिस्टर फोर्स लगाएंगे भाई यही डायरेक्शन में वो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसका यही। तो आपका वर्क डन कैसा हो रहा है भाई, नेगेटिव वर्क डन हो रहा है, ठीक है। तो और वर्क डन की क्या डेफिनेशन होती है, वर्क डन की डेफिनेशन होती है भाई फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे फोर्स कैसे लग रहा है, ठीक है। तो देखिए भाई इलेक्ट्रिकल चार्ज है, इलेक्ट्रिकल चार्ज है, इसलिए आपका जो इलेक्ट्रिकल चार्ज को यहाँ से ऐसे ले जाने के लिए आपको फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स कैसे लगती है भाई इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए, F = उसका इक्वेशन होता है भाई QE। बट क्यू के बदले आप क्या पुट करने वाले हो भाई -Q। तो यहाँ पे आपने -Q और इंटू E पुट कर दिया। और आपको डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल करना है, यहाँ तक तो हम ला दिए, ठीक है। यहाँ तक तो हमने लाए, तो उसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी हो गई 0। दोनों चार्ज पार्टिकल्स को हमने यहाँ तक छोड़ दिया, ठीक है। तो उसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी हो गई 0। बट देन आफ्टर आपको क्या करना है, देन आफ्टर आपको ओके, तो उसकी जो फोर्स की इक्वेशन निकली वो -QE निकली। दोनों चार्ज पार्टिकल्स को हमने यहाँ तक लाए, तो उसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी हो गई 0। बट आपको नेगेटिव चार्ज को ले जाना है भाई A पॉइंट पे, तो आपको कितना डिस्टेंस और ट्रैवल करना पड़ेगा भाई 2a। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 2a, इतना डिस्टेंस और आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, ठीक है। और उसमें अगेंस्ट में कितना फोर्स लग रहा है भाई -QE लग रहा है। आप देखिए कि भाई -Q और इंटू 2a, तो Q इंटू 2a किसका इक्वेशन है भाई, P का इक्वेशन है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा भाई -P इंटू A। ये आपका हो गया भाई वर्क डन। तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट आई, तो डॉट प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं यहाँ पे पुट करूँगा भाई cos थीटा। तो ये आपका निकल गया भाई पोटेंशियल एनर्जी। आप देखिए यहाँ पे भी आपकी पोटेंशियल एनर्जी निकल रही है P cos थीटा, ये यहाँ पे भी निकल रही है P cos थीटा, ठीक है। यहाँ पे आपको इसका कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई ये आपका वर्क डन का इक्वेशन आप यूज़ करिए कि भाई ए वाला यूज़ करना है, कि आपको ऑब्वियसली ए वाला यूज़ करना है, क्योंकि ए पोटेंशियल एनर्जी किसकी है भाई डायपोल की,
ये तो क्या बताएगी आपने कितना उस पर वर्क किया, आपने एक्स्ट्रा उस पर कितना वर्क किया, वो वर्क किस में स्टोरेज हो गया। एक θ1 की एक पोजीशन मैंने 20 वाली पोजीशन मैंने कंसिडर की हुई थी, ठीक है। बट आपको इसके और फोर्स लगा के आपको एक इसके एक 90 डिग्री पे ले जाना है, 90 डिग्री पे। वो आपकी ओरिजिनल इसके एक इनिशियल पोजीशन हो गई। देन आफ्टर वो टॉर्क मीन्स के आपका एक डायपोल और इट सेल्फ रोटेट करेगा और अलाइन टू इलेक्ट्रिक फील्ड में आने की ट्राई करता है। मैंने यहाँ पे एक 20 में का एक पोर्शन ले लिया कि भाई 1 सेकेंड में उसने एक θ जितना डिस्प्लेसमेंट किया और एक θ1 ले लिया, ठीक है। तो उसकी रिस्पेक्ट में भाई ऐसा आपको फाइंड आउट हुआ u इज टू माइनस पी कोस थीटा। और आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि भाई u इज टू डब्ल्यू इज टू माइनस पी कोस थीटा। ऐसे भी आप पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कि भाई थीटा एंगल कितना बन रहा है। ये डायपोल की भाई यही डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड पे यही डायरेक्शन में है। तो ए वाले केस में भाई थीटा इज टू आप 0 कंसिडर कर लो, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है उसके पास भाई माइनस पीई। तो मेरा क्वेश्चन क्या था कि भाई हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम डायपोल मोमेंटम एक अलाइन टू इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में पुट करते हैं तब उसके पास एनर्जी होती है, ओबियसली होती है। वो कितनी होती है भाई माइनस पी जितनी होती है। ख्याल आया। अगर हम दोनों चार्ज पार्टिकल को एक ही लोकेशन पे ला के छोड़ देते हैं तब उसके पास कोई एनर्जी नहीं होती है। ख्याल आया। तब दोनों की एनर्जी क्या हो जाएगी भाई 0। इसलिए यहाँ पे कोई एनर्जी नहीं होती। बट आपको नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को और 2a जितना डिस्टेंस ट्रैवल करवाना है, और 2a जितना डिस्टेंस ट्रैवल करवाने के लिए आपको एक्स्ट्रा वर्क देना पड़ेगा। आपको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, आपको एक एक्स्ट्रा फोर्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो ऐसे आपने फाइंड आउट कर लिया और u इज टू आपको मिल गई माइनस पीई, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन निकाला, वो आपका बेसिकली इक्वेशन निकला भाई u इज टू माइनस पी कोस थीटा। और टॉर्क का क्या इक्वेशन निकलता है भाई पी साइन थीटा इक्वेशन निकलता है, ठीक है। तो मैं आपको अलग अलग पोजीशन पे मैं आपको एक पोटेंशियल एनर्जी और टॉर्क की वैल्यू में फाइंड आउट करके देता हूँ, ठीक है। ओके, देखिए कि भाई ये जो ब्लू वाली पेन है, तो ब्लू वाली पेन की जो डायरेक्शन है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये हमारे पास डायपोल है। तो डायपोल की डायरेक्शन ऐसी है। तो मेरी पहली कंडीशन क्या थी कि भाई मेरा डायपोल एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की अलोंग टू डायरेक्शन में था ऐसे। तो उसकी बीच का एंगल कितना बन रहा है भाई 0। अगर उसकी बीच का 0 एंगल बन रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या मिलेगी भाई cos 0 इज इक्वल टू 1। सो दैट योर पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस पीई एंड योर टॉर्क इज डिपेंडेंट ऑन दिस साइन थीटा। हियर इज साइन थीटा इज 0, सो दैट योर टॉर्क इज इक्वल टू 0। देन आप मैं क्या करता हूँ, देखिए मैंने एक्सटर्नल एनर्जी उसको दी और ऐसे मैंने कर दिया ऐसे। तो डायपोल जब ऐसे होता है, ये रेड वाला डायपोल है, ठीक है, और ये ब्लू वाला आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। तो आपका डायपोल ऐसे हो गया तो उसकी बीच का एंगल कितना हो गया भाई 90 डिग्री। उसकी बीच का एंगल हो गया 90 डिग्री। तो कोस आपको करना पड़ेगा 90। तो कोस आप 90 करोगे तो यहाँ पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी 0। यहाँ पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी 0। बट टॉर्क कितना होगा भाई मैक्सिमम। टॉर्क कितना होगा मैक्सिमम। तो यहाँ पे आपका टॉर्क मिलेगा पीई। देन आप मैं क्या करता हूँ, देखिए ऐसे मैं कर देता हूँ एंटी पेलर। उसकी डायरेक्शन है ऐसी, उसकी डायरेक्शन है ऐसी। तो उसकी बीच का एंगल कितना बन रहा है भाई 180। तो cos 180 इज इक्वल टू क्या आ रहा है -1, ठीक है। तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी मिली माइनस पीई इंटू -1। सो दैट पोटेंशियल एनर्जी इज पीई। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कितनी मिल रही है पी। और आपका टॉर्क कितना मिल रहा है भाई sin 180 इज इक्वल टू 0। टॉर्क की इक्वेशन होती है ना पी साइन थीटा, इसलिए आपका टॉर्क मिल रहा है भाई 0। देन पर मैं ऐसा कर देता हूँ ऐसा। तो देखिए कितना एंगल आप मान लीजिए 90 नहीं मानना है, पर आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल 270 मीन्स क्या 270 आपको मानना है, बराबर। ओके, देन आफ्टर यहाँ पे देखिए कि भाई आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी कॉस की वैल्यू की डिपेंडेंट है और कॉस 270 पे होती है भाई 0। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हो गई 0। और आपका यहाँ पे टॉर्क कितना हुआ, तो आपका टॉर्क हुआ भाई माइनस पीई। क्या आया माइनस पी, ठीक है। ओके, देन आफ्टर आप वापस कहाँ पे लेके आते हो यहाँ पे, तो वापस अपनी ओरिजिनल कंडीशन पे हो गए। तो सभी सारा केस आपको अभी देखना है। आपको ख्याल आया पोटेंशियल एनर्जी हम किसको बोलेंगे और टॉर्क किसको बोलेंगे। ओके, तो जब आपका डायपोल यहाँ पे रहना चाहता है, ठीक है, तो आपको पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करने पर डायपोल की, तो आपने एक्स्ट्रा फोर्स किया और ऐसे आपने डायपोल को कर दिया। वो वापस डायपोल कहाँ पे आना चाहता है अपनी ओरिजिनल कंडीशन पे आना चाहता है। तो अपनी ओरिजिनल कंडीशन पे वो आना चाहता है तो उसके पास एनर्जी होगी तभी वो आ सकता है ना। तो इसके पास कितनी एनर्जी है वो आपको फाइंड आउट करना है। ख्याल आया। तो वो एनर्जी आपने निकाली, वो एनर्जी आपको मिली वह माइनस पी कोस थीटा मिली, ठीक है। ओके, तो हमको एक अलग अलग डिफरेंट केस पे हमको उसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है, उसका वर्क हमको फाइंड आउट करना है। देन आफ्टर
उसका आपको एक पोटेंशियल मीन्स के आपको एक नेट पोटेंशियल एनर्जी भी फाइंड आउट करनी है और टॉर्क भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। ओके, तो सभी क्वांटिटी हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। देखिए कि भाई हमने पहले एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई भाई ई, ऐसे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और यही डायरेक्शन में मैंने यहाँ पे एक डायपोल ड्रॉ किया कि भाई पी यहाँ पे होता है भाई -2 और +2, ऐसा मैंने रिप्रेजेंट नहीं किया, ओनली पर मैंने पी लिख दिया, ठीक है। तो दोनों की डायरेक्शन क्या आ रही है, यहाँ पे थीटा = 0 डिग्री आ रही है। तो आपने देखा कि भाई थीटा = 0 होता है तब हमारी पोटेंशियल एनर्जी का क्या इक्वेशन हमको मिला, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन होता है -P cos थीटा। तो यहाँ पे थीटा = 0 सो दैट cos 0, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी आपने मिली -PE, ठीक है। ओके, तो -P आपकी पोटेंशियल एनर्जी मिल रही है। तो आपका वर्क क्या हुआ, आपने कोई अभी वर्क किया है, आपने कोई भी वर्क नहीं किया है। आपका डायपोल तो ऐसा ही था जैसे पहली वाली पोजीशन आपने देखी कि ए वाली कंडीशन में आपका डायपोल पहले ऐसा ही था, ध्यान पर आप वर्क करवाएंगे ना, तो आपने कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं किया, ठीक है। तो आपने कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं किया तो यहाँ पे वर्क क्या आएगा, यहाँ पे वर्क आएगा 0। ये तो उस पे पास ही उसके पास इतनी एनर्जी स्टोरेज हुई थी पर आपने वर्क किया था भाई 0, तो उसका नेट पोटेंशियल एनर्जी कितनी फाइंड आउट हुई, नेट पोटेंशियल एनर्जी उसकी अब में फाइंड आउट हुई कि भाई -PE। और उस पर टॉर्क कितना लगता है, टॉर्क पर उस पर टॉर्क लगता है 0, क्योंकि यहाँ पे sin 0 = होती है 0, तो उस पर टॉर्क लगता है 0। ये हमने फर्स्ट चैप्टर वाला हमारा टॉर्क था, ठीक है, PE sin थीटा वाला इक्वेशन, PE sin थीटा, ठीक है। ओके, देन आफ्टर एक दूसरी में फिगर में ड्रॉ करता हूँ। देखिए कि भाई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है और आपका डायपोल को यहाँ से 90 डिग्री तक आपको रोटेट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, थोड़ा वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। आपने 90 डिग्री पर रोटेट करवाया, ओके, और आपका डायपोल हो गया भाई ऐसे, तो उसकी बीच का एंगल हो गया भाई 90 डिग्री। अगर उसकी बीच का एंगल 90 डिग्री होता है तो उस पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, उस पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, अभी भी उसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी, डायपोल के पास पहले कितनी पोटेंशियल एनर्जी थी -P, तो अभी भी उसके पास -P एनर्जी होगी। बट आपने वो एक्स्ट्रा वर्क कितना किया, आपने एक्स्ट्रा वर्क 90 डिग्री का किया, तो आपने एक्स्ट्रा वर्क उस पर किया भाई P जितना वर्क डन ऑन दी सिस्टम कर रहे हो ना, इसलिए आपने वर्क किया भाई PE, ओके। तो यहाँ पे उसकी नेट पोटेंशियल एनर्जी कितनी मिलेगी, नेट पोटेंशियल एनर्जी उसकी PE -P = 0, क्योंकि नेट पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन क्या आता है -PE cos थीटा। यहाँ पे देखिए भाई cos 90 डिग्री हो रहा है, इसलिए यहाँ पे आ रहेगा 0। चला गया। इनिशियल पोजीशन पे उसके पास यहाँ पे P जितनी तो एनर्जी थी, तो इतनी तो अभी तक रहेगी ना, हमने कहा एनर्जी का उसका तो यूज़ नहीं कर लिया, ठीक है। तो अभी तक उसकी एनर्जी इतनी है, बट आपने वर्क किया, क्या वर्क किया, ये डायपोल को पहले ओरिजिनल मीन्स के अलाइन टू इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में था, आपने वर्क डन ऑन दी सिस्टम करके उसको आपने ऐसे कर दिया, इसके डायपोल ऑन दी सिस्टम हो रहा था और पॉजिटिव हो आपका वर्क डन, तो यहाँ पे आपकी उसकी एनर्जी भी कितनी मिलेगी भाई पॉजिटिव, इसलिए PE, तो उसका नेट वर्क डन आपको नेट उसका पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट हुआ 0, तो यहाँ पे नेट आपको टॉर्क फाइंड आउट होगा, कितना फाइंड आउट होगा भाई PE जितना फाइंड आउट होगा, ठीक है। ओके, तो दूसरी पोजीशन आप देखिए कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड रेड पेन से ड्रॉ करता हूँ ऐसे, और आपका डायपोल यहाँ पे है भाई ऐसे, तो उसकी बीच का एंगल कितना बन रहा है भाई 180 डिग्री, उसकी बीच का एंगल बन रहा है भाई 180 डिग्री। पहले उसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी थी -P, वो तो अभी तक है। देन आपने वर्क कितना किया, आपने वर्क पहले यहाँ से 90 डिग्री तक लाने के लिए कितना करना पड़ा, P जितना वर्क करना पड़ा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आपको जो वर्क डन निकल रहा है वो वर्क डन कैसे निकल रहा है, तो दूसरे वाली केस में मैं यहाँ पे आपको वर्क डन से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। देखिए कि भाई वर्क डन का आपका फॉर्मूला आपका क्या फाइंड आउट हुआ था कि भाई PE और cos θ1, वहाँ पे आपने θ0 लिखा हुआ था ना, अपने एक्सटर्नल वर्क डन अपना फाइंड आउट हुआ था भाई cos θ0, तो यहाँ पे मैं cos θ0 लिखता हूँ और माइनस cos θ1। एक cos θ0 क्या है भाई इनिशियल एंगल, ये हमारा है फाइनल एंगल। तो आपका इनिशियल एंगल कैसा था 0 और फाइनल एंगल आपका कितना है 90 डिग्री, तो आपको cos θ0 = 0 लिखना है ना। तो PE देखिए यहाँ पे cos 0 = आएगा 1 और यहाँ पे cos θ1 आपका कितना है 90 डिग्री, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, आपका cos 90 = 0 होता है। तो आपका वर्क डन कितना फाइंड आउट हुआ PE, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है PE, ठीक है। ओके, ये हमारा है भाई दूसरा वाला स्टेप का, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट वाला स्टेप का मैं यहाँ पे वर्क डन आपको मैं फाइंड आउट करके देता हूँ फर्स्ट वाला स्टेप का। ओके, तो फर्स्ट वाला स्टेप का आप वर्क डन यहाँ पे देखिए कि भाई वर्क डन W = आपका इक्वेशन है PE, और देन आपने यहाँ पे cos θ0 यहाँ पे आप 0 पुट कीजिए, तो
तो यहाँ पे आएगा 1, और ओरिजिनल में भी आपका 0 ही है, इनिशियल में भी 0 था एंड फाइनल में भी 0 है, तो यहाँ पे 1 - 1 इज इक्वल टू आपका वर्क मिल रहा है 0, तो यहाँ पे मिल रहा है 0, देन आपको यहाँ पे मिल रहा है P, ठीक है। ओके, देन आपका थर्ड स्टेप का आपको फाइंड आउट करना है ना, तो W इज इक्वल टू PE और कॉस थीटा नॉट की वैल्यू हम यहाँ पे क्या पुट करने वाले, पर इनिशियल पोजीशन हमारी थी 0, देन आफ्टर हमारी पोजीशन हो गई कॉस 180 डिग्री की, ठीक है। देखिए यहाँ पे PE और cos 0 की वैल्यू होती है 1, और ये माइनस, और cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो यहाँ पे 1 - -1 तो ये होती है प्लस, तो प्लस हो जाएगी, तो +1 + 1 इज इक्वल टू 2, तो उसकी पोटेंशियल वर्क आपको मिला पे 2PE, तो मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ 2PE, ख्याल आया। ओके, तो नेट पोटेंशियल कितना उसके पास है भाई, नेट पोटेंशियल उसके पास है -PE, देखिए आप प्लस PE, 2P + P इज इक्वल टू प्लस, हम इसके प्लस P आ जाएगा। आप ऐसे यहाँ पे लिख सकते हो ना, यहाँ पे cos 180 पुट कीजिए, तो cos 180 की वैल्यू आती है -1, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे आएगा या प्लस, ठीक है। अब ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो। देन आप उसका टॉर्क क्या होगा भाई, sin 180 का वैल्यू आती है भाई 0, तो उसका टॉर्क होगा 0। ओके, तो ये आपकी फर्स्ट पोजीशन थी, ये सेकंड पोजीशन, ये आपकी थर्ड, और आप लास्ट में फोर्थ पोजीशन। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, एंड आपका डायपोल मिस के जा रहा है ऐसे, तो ए एंगल आपका मिल रहा है भाई 270 एंगल मिल रहा है, कितना एंगल मिल रहा है 270, ठीक है। तो 270 लेके पहले उसके पास एनर्जी थी -P, वो आपको मालूम है, तो उसका वर्क कितना है, तो आपका वर्क फाइंड आउट करने के लिए मैं 4 इक्वेशन यहाँ पे लिखता हूँ। तो वर्क इज इक्वल टू PE, देखिए कि भाई इनिशियल में तो cos 0 आएगा, देन आफ्टर यहाँ पे कितना आएगा cos 270, और cos 270 की वैल्यू कितनी होती है, cos 270 की वैल्यू होती है बाई मिस के 0, cos 270 की वैल्यू कितनी होती है भाई 0, तो यहाँ पे क्या आएगा भाई 0, ठीक है। तो यहाँ पे cos 0 की वैल्यू होती है 1, और यहाँ पे आएगा PE, तो उसका वर्कडन कितना फाइंड आउट हुआ PE, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा भाई PE, उसका वर्कडन फाइंड आउट हुआ PE, एंड देन आपको नेट पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए PE - P इज इक्वल टू आएगा 0, ठीक है। और उसका टॉर्क कितना आपको मिलेगा भाई, टॉर्क आपका मिलने वाला है भाई -PE। तो ऐसे यहाँ पे आपने सभी वैल्यू फाइंड आउट की और आपका फाइंड आउट हुआ, और देखिए यहाँ पे उसकी नेट पोटेंशियल एनर्जी आपको मिल रही है भाई, उसकी नेट पोटेंशियल एनर्जी आपको मिल रही है भाई 0, ख्याल आया। ये वाली केस में आपकी नेट पोटेंशियल एनर्जी कितनी मिल रही है, 0 मिल रही है, ठीक है। ओके, क्यों 0 मिलेगी, देखिए कि भाई cos 270 की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे तो वो आ जाएगी 0, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट हो गया भाई -P cos थीटा। मैं सभी का इक्वेशन में यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए टॉर्क का इक्वेशन होता है PE cos थीटा, वर्कडन का इक्वेशन हमने फाइंड आउट किया, वो हमारा निकला कि भाई PE cos थीटा नॉट माइनस cos थीटा 1, थीटा नॉट इज इनिशियल एंगल, देन आफ्टर दिस इज अ फाइनल एंगल, देन आफ्टर पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन -PE, पोटेंशियल एनर्जी यू का इक्वेशन -PE cos थीटा, ठीक है। तो इसमें आप देखिए कि भाई पोटेंशियल एनर्जी, तो पहले एंगल था 0, तो आप यहाँ पे 0 पुट कीजिए तो -P आ गया, देन आपका था एंगल पे 90, तो cos 90 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे भी आपको 0 बता रही है। देन आपके cos 180, तो cos 180 का होता है माइनस, माइनस माइनस होता है प्लस, तो यहाँ पे भी प्लस आ गया। देन आपके cos 270 की वैल्यू होती है 0, तो इसलिए यहाँ पे भी 0 आ गई, ठीक है। तो आप एक डिफरेंट केस पे, आप एक डिफरेंट केस पे सभी पोजीशन पे आपने एक पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन, नेट पोटेंशियल एनर्जी, देन आपका टॉर्क कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, आपने उसे देखा, ठीक है। ख्याल आया आपको। ओके, एक टॉर्क तो आपने आगे देखा था, बट यहाँ पे आपका वापस रिवाइज हो गया, इसलिए मैंने यहाँ पे कॉलम बना दिया कि भाई टॉर्क की कॉलम, ठीक है। ये पोटेंशियल एनर्जी है तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आए, क्यों, क्योंकि भाई इसमें तो उसके पास ही थी, वैसे हमने फाइंड आउट कर लिया। देखे उसके पास इतनी तो पोटेंशियल एनर्जी थी पहले से ही, ख्याल आया, इसलिए मैंने यहाँ पे सेकंड मेथड डिराइव की हुई है, इसलिए आपको मालूम पड़ा कि भाई उसके पास इतनी एनर्जी थी, U = -P। ध्यान आफ्टर उसकी नेट एनर्जी में ए वाली चेंजेस होती है, ठीक है। ओके, नए स्टूडेंट जो मेरे वीडियो देख रहे हैं, वो कंटिन्यूसली मेरा लेक्चर जो देख रहे हैं, अगर उसको अगले का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है तो आप मेरी एक वीडियो पर क्लिक कीजिए, तो आपको एक आई बटन नज़र आएगा, और आई बटन में मैंने पूरा सेकेंड चैप्टर का सभी कॉन्सेप्ट का मैंने वीडियो रखा हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है।